हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और पिछले 48 घंटे के रंबल शंबल रॉयल रंबल के बाद कहीं ना कहीं अब हमारे सामने बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स भी हमारे सामने आ चुकी है कि भाई एरिक टेन हैग की जॉब खतरे में है कि नहीं है, और अगर है तो कितने खतरे में है, कितनी इमरजेंसी और कितनी यहाँ पर अर्जेंसी से काम चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिहाइंड द सीन्स कि भाई यहाँ पर एरिक टेन हैग की जॉब पे खतरा है और उसको स्क्रूटनाइज करने का वक्त आ गया है। देखो, जब भी अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी मैनेजर की ऑल्टरनेट लिस्ट निकल जाती है, चाहे वो यहाँ पर मीडिया का प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो कोई लीक हो, चाहे वो एक्चुअली में उसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन ये पता चल जाता है कि भाई उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। आज उसी की कहीं ना कहीं बैंड बजी हुई है। ये आप उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हो किस तरीके से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है, और जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो टैक्टिकली आइडियोलॉजिकली के ज्यादा यहां पर इमोशनली सामने रखती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे पहले अगर हम एथलेटिक की इन पीस डिटेल्ड आर्टिकल की बात करें तो उन्होंने यहां पर कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो, अभी जो मसला सामने निकल के आ रहा है कि जिडान या फिर स्पोर्टिंग के मैनेजर अमूमन की बात करें, इन सारे मैनेजर्स के पीछे एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है और वो है पैसा। देखो, जिस मामले में ग्लेजर सामने आते हैं उसमें पैसा तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा ही। और पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन के एरा के बाद अगर देखें तो पैसा और ग्लेजर ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने यूनाइटेड की धी पीट रखी है। सेम गांड मराओ छोले खाओ। अब देखो, बात असल में ये सामने निकल के आ रही है कि भैया अभी मामला ये है कि जिडान का नाम इसलिए उछाला गया है और जिडान को लिंक इसलिए किया गया क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि यूनाइटेड अगर एरिक टेन हैग को सैक करेगी भी और यहां पर किसी नए मैनेजर को लेके आएगी तो उसमें भी यहां पर चिंदी चोरी की जाएगी, यानी कि एरिक टेन हैग को सैक करने के 15 मिलियन लगा लो और साथ ही साथ यहां पर किसी और मैनेजर को उसके क्लब से निकाल के लाने के और पैसे निकाल लो। ऐसे में यहां पर जिडान का नाम इसलिए सबसे ज्यादा उछाला गया क्योंकि जिडान एक ऐसा मैनेजर है जो कि इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ जिडान नहीं होगा बल्कि हंसी फ्लिक भी है, यहां पर ग्राहम पॉटर भी है और यहां पर एंटोनियो कॉन्टे भी है। यूनाइटेड की फिलॉसफी ये बात कर रही है, पीछे से आवाज ये आ रही है कि भैया जो वही मैनेजर लेके आएंगे जो कि एक्चुअली में यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ सके, यानी कि किसी और मैनेजर को हम नहीं निकाल सकते उसके करंट क्लब से। ये डेफिनेटली यहां पर बहुत ही बेकार तरीका है, लेकिन क्योंकि पैसे की चिंदी चोरी ग्लेजर्स के साथ सिनोनिम है तो कुछ कर नहीं सकते। खैर, इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अभी एरिक टेन हैग की जॉब पे कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। उसके पीछे 2-3 कारण है जो कि मैंने एक डिटेल वीडियो में बता रखा है, लेकिन एक चीज और पता चली है यहाँ पर कि भैया एरिक टेन हैग को सैक करने के पीछे जो सबसे लास्ट कॉल होगी वो यहाँ पर जोएल ग्लेजर्स की होगी, यानी कि ग्लेजर्स का वो टकलू भाई हमारा वो ही डिसाइड करेगा कि एरिक टेन हैग को सैक करना है कि नहीं करना है। अब तुम सोचोगे कि इस सब में हमारे दड़ियल जी यानी कि सर जिम रैटक्लिफ का क्या रोल है, तो सर जिम रैटक्लिफ का रोल ये है कि भाई उनके हिसाब से अभी जब तक उनका 25% का स्टेक और जब तक ये सब ऑफिशियल नहीं हो जाता कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब तक ये सर जिम रैटक्लिफ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कुछ फेरबदल होंगे, हायर पोजीशन पे हटेंगे, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि जब तक वो अपने आदमी नहीं बिठाते तब तक कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हाँ, इस बात की गारंटी नहीं है कि सर जिम रैटक्लिफ या उसके लोगों के पास क्या से होगा ऐसे मुद्दों पे, इसका कोई गारंटी नहीं। फिलहाल के लिए इट्स जोएल ग्लेजर। खैर, इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट से। तो भाई ये ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि सर जिम रैटक्लिफ जब यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑफिशियल कर देंगे तो 300 मिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी जेब से। यूनाइटेड की अगर हम ओल्ड ट्रैफोर्ड की बात करें, कैरिंगटन की बात करें या फिर ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, इन सब में वो यहाँ पर 300 मिलियन का खर्चा करने वाले हैं। और ये जो वो लोन लेंगे वो यहाँ पर वो अपने लिए लेंगे, यानी कि अपने पैसों पर लेंगे, और उसका यहाँ पर यूनाइटेड की किताबों में ऐड नहीं होगा। मैं आपको बता दूं फिगर्स के हिसाब से यूनाइटेड के पास अभी 650 लोन है और कैश रिजर्व्स की बात करें तो वो लगभग 40 से 50 मिलियन है। बहुत खराब है, लाइक लेजिट बहुत खराब है। पाकिस्तान वाली हालत हो रखी है। इतने हम इकोनॉमी के फ्रंट पे यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ अगर मैं तुमको एक और चीज बताऊं तो यहां पर ये सामने आ रहा है कि भैया लुइस सुआरेज, लियोनेल मेसी, सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा ये सारे साथ खेलने वाले हैं। बारसा में नहीं बल्कि इंटर मियामी में। सोचने में कितना अजीब लगता है, लेकिन सोचो नॉस्टैल्जिया क्या क्या करवा देता है भाई। यहाँ पर ये तुमको पता है कि फुटबॉल डेली के काफी टाइम पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था और फिर इस चीज को एक्सप्लोर किया था कैसे हो सकता है। अभी अगर लुइस सुआरेज के करंट डील की बात करें जो कि ब्राजीलियन क्लब ग्रेमियो के साथ है, ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये लीग खत्म हो जाएगा तो जनवरी में वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इंटर मियामी उनको साइन कर लेगी। और इस समय अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीनिया और साउथ अमेरिकन जर्नलिस्ट की बात करें
तो ये चीज़ ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पर लुइस सुआरेज ने इंटर मियामी को हाँ बोल दिया है और इंटर मियामी यहाँ पर इस चीज़ को जानती है। मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी इंटर मियामी के ओनर्स की। यस दे आर डोमिनेटिंग, यस दे आर बुलिंग, यस सारा पैसा उनके पास है, यस सारी चीज़ उनके पास है, यस पूरी लीग उनके हिसाब से चलती है, यस लीग का तोड़ मोड़ के उन्होंने कुछ यहाँ पर स्पोर्टिंग बचा नहीं है, लेकिन असल में ये लीग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पोर्टिंग पे ध्यान दे भी नहीं रही है। उनको पता है कि ये जो लियोनेल मेसी के रहते रहते जितना कमर्शलाइज कर सकते हैं, जितना पैसा खींच सकते हैं, जितनी आई बॉल्स खींच सकते हैं, उतना खींचना पड़ेगा। एक बार मेसी चला गया, उसके बाद चाहे आप लुइस सुआरेज दे लो, चाहे आप गाली दे लो, सर्जियो बुस्केट्स कह लो, जॉर्डी एल्बा कह लो, लेकिन जो आई बॉल्स लियोनेल मेसी खींच सकता है वो कोई नहीं खींच सकता, और उनको ये बात पता है। एंड ऑफ कोर्स भाई, अगर आप लियोनेल मेसी सर्जियो रामोस को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर आप लियोनेल मेसी नेमार को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो क्यों ना आप लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज को इकट्ठा कर दो, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या पैसों की डिटेल्स है, क्या फाइनेंशियल डिटेल्स है, इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, और इंटर मियामी या फिर लियोनेल मेसी के फैंस के लिए तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट ये है कि भाई इंटर मियामी ने लियोनेल मेसी के 8वें बैलन डोर को यहाँ पर ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट देते हुए एक मैच रखा है न्यूयॉर्क सिटी एफसी से, यहाँ पर उनके पिंक स्टेडियम में, और 10 नवंबर को ये मैच होने वाला है। ऑफ कोर्स जब लियोनेल मेसी के लिए रिस्पेक्ट रखा है तो मेसी उसमें जरूर खेलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड से। तो भाई रियल मैड्रिड यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2024 के लिए ऑलरेडी सोच रही है। यस, किलियन एम्बापे पे हम लोग कल के एपिसोड में बहुत एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि डैनी कार्वाहाल के रिप्लेसमेंट के लिए रीस जेम्स को देखा जा रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, पॉइंट ये है कि जब भी कोई आर्टिकल ऐसा छपता है तो उसके पीछे के जो उनके अंडरलाइन पॉइंट्स होते हैं वो समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है किसी भी आर्टिकल में जो कि डैनी कार्वाहाल के रिप्लेसमेंट को करता है। लेकिन दूसरे फुलबैक की बात करें तो वहां पर हमारे पास बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो बता दिया गया कि फर्डिनेंड मेंडी को यहां पर बिल्कुल शॉर्टलिस्ट कर रखा है, ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन या तो कोई एक अच्छा ऑफर नहीं आया, और अगर कोई ऑफर आया तो वो फर्डिनेंड मेंडी को नहीं भा रहा। ऐसे में यहाँ पर सऊदी एकमात्र तरीका लग रहा है जहां पर फर्डिनेंड मेंडी जा सकते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में। अच्छा, ये भी कंफर्म बताया गया कि जब मैंने तुमको कल के एपिसोड में बताया था कि बायर्न म्यूनिख में जोशुआ किमिच, लेरोय साने और अल्फोंसो डेविस, ये 3 प्लेयर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं। लेकिन बात असल में यह है कि बायर्न को डर ये लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेविड आलाबा चला गया था, उसी तरीके से यहाँ पर अल्फोंसो डेविस भी जाएगा। अब रियल मैड्रिड का प्लान अल्फोंसो डेविस को 2025 में एज फ्री एजेंट लेने का नहीं, बल्कि 2024 में 50 मिलियन में लेने का है। अल्फोंसो डेविस के लिए यहाँ पर सारे प्रीमियर लीग क्लब के जो बिग पावर हाउस है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड इस चीज़ पे फिर से अपना पत्ता खेलने वाली है कि जैसे जूड बेलिंगम की बात करेंगे कि उसको शुरू से रियल मैड्रिड चाहिए था, और अगर अल्फोंसो डेविस की बात करें तो वहां पर भी उसको भी रियल मैड्रिड ही चाहिए, और इसमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो भाई ये है आज की छोटी अपडेट्स। ऑफ कोर्स भाई आज प्रीमियर लीग का एक्शन है, और बाकी क्लासिकर भी है भाई यहाँ पर डॉर्टमुंड बायर्न का, तो ऑफ कोर्स भाई बड़े बड़े मैचेस हैं, उनका रिव्यू तुमको कल के एपिसोड में मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।